और उनके पेंशन में बढ़ोतरी 4193। और सोचिए कुल पेंशन में डीए को लगाकर 6290 तक की बढ़ोतरी। तो हरियाणा में दोस्तों खास करके पूर्व सैनिकों का बहुत ज्यादा बोलबाला होता है। पूर्व सैनिकों के वोट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो ऐसे में सरकार OROP3 को सोच समझ के लागू करना चाहती है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों OROP3 के टेबल्स में डिले होना, उसमें देरी होना कहीं ना कहीं दो बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि OROP3 को लेकर के भारत सरकार का जो रूलिंग लेटर है वो 10 जुलाई को जारी हो चुका है। आर्मी हेडक्वार्टर का भी लेटर जारी हो चुका है। तो ऐसे में टेबल्स ना आना एक बात तो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं सरकार OMJC के रिकमेंडेशन को लागू करने तो नहीं जा रही है, क्योंकि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी रेगुलर कैप्टन के जो मामला है, जो मसला है, उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार को नोटिस भेजा गया है। तो इसमें रेगुलर कैप्टन का जो मुद्दा है वो भी OMJC का ही एक रिकमेंडेशन है। तो ऐसे में अगर OMJC के रिकमेंडेशन को सरकार कंसीडर कर रही है तो आपके पेंशन में इजाफा हो सकता है अच्छा खासा OROP3 में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज बात करेंगे और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, भड़काऊ भाषण के भक्तों को सैनिक पाठशाला के व्यूअर्स का मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में भड़काऊ भाषण चलते रहते हैं। कई सारे ऐसे भाषण आते हैं जिससे आपको केवल भड़काया जाता है। आपको आपका क्या हक है, आपने CP ग्राम्स में कैसे ग्रीवेंस डालना है, आप अगर पुराने पेंशनर हैं तो आपकी क्या चीजें छूटी हुई हैं, आपको अगर एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, आपको नॉर्मल रेट में मिल गया तो उसको कैसे हासिल करना है, आपका सटीक पेंशन क्या है, आपको MSCP लागू है कि नहीं है, आपको अगर सरकार से कोई लेटर रूलिंग मंगवाना है तो RTI कैसे डालना है, इन सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे। आपको केवल भड़काएंगे, हमेशा भड़काएंगे कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है, और इसी तरीके की बातें करते रहेंगे। और इस तरीके के वीडियो देख करके जो भड़क जाते हैं वो आकर के जब हमारे वीडियोस देखते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं नकारात्मक कमेंट करने की आदत लग जाती है। तो जब कमेंट आते हैं उनके इस तरीके के भड़काऊ भाषण से प्रेरित होकर के, तो उनको जवाब मिलता है सैनिक पाठशाला के रियल व्यूअर्स का। जी हाँ, आपको मैं दिखाता हूं, थोड़े से कमेंट्स में आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं कमेंट्स का ब्यौरा, अब आप देख पा रहे हैं ये जो वीडियो में एक कमेंट आया था, यूट्यूबर का बकवास सुनने से किसी फौजी भाई को कोई आर्थिक लाभ होता हो तो कृपया बताएं। ये कोई मुद्रिका सिंह जी हैं, इन्होंने कमेंट किया था, भड़के हुए वीडियोस को देख करके शायद कमेंट किया था। चलिए अब इनको जवाब दिया है सैनिक पाठशाला के रियल व्यूअर्स ने, और एक ने नहीं बहुत सारों ने। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको खोल देता हूँ। VV त्रिपाठी जी ने जवाब दिया है, भाई बहुत लोगों को फायदा हुआ है, अगर आपको वीडियो बुरा लगता हो स्किप करके निकल जाओ। दूसरा आप जवाब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आर्यन लिरिया जी ने लिखा है, भाई साहब मुझे और मेरे परिवार को सैनिक पाठशाला के वीडियो से बहुत फायदा हुआ है। मेरी माताजी की पेंशन चालू हो गई, मेरे पिताजी का सर्कुलर 568 का एरियर बाकी था, वो भी माताजी को मिलने वाला है। युद्ध सम्मान योजना का भी लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो और संदेश समझ में नहीं आते तो आप वीडियो मत देखा करो, और अगर देखो तो पूरा ध्यान लगा के देखो, आपका भी फायदा जरूर होगा। जय हिंद। ये है सैनिक पाठशाला के रियल व्यूअर्स। अब आगे देखिए, हमें फायदा हुआ है, एक और व्यूअर्स का आगे और एक कमेंट, हमें हुआ है। अब देखिए और भी कमेंट्स देखिए, सो मेनी पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड, डोंट गिव अननेसेसरी कमेंट्स। अब देखिए आगे, हाँ मुझे सर्कुलर 568 के अंतर्गत 55,000 रुपए मिले हैं और यह संभव हुआ है सैनिक पाठशाला से मिली जानकारी से। जी हाँ, आपके लिए है ये जवाब। आगे देखिए, भाई आप फौज से आए हैं तो आपकी भाषा में मिठास क्यों नहीं है, ये इनको बोल रहे हैं, जो भड़के हुए जो भाषण सुन के जो कमेंट कर रहे हैं उनको ये जवाब दे रहे हैं। चलिए इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं जिनको अगर थोड़ा सा आप देखेंगे, ये देखिए,
सैनिक पाठशाला से मुझे अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन ये चैनल सचमुच सभी सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद है। जी हाँ, ऐसे भी व्यूअर्स हैं, बिल्कुल सबको फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फायदा ना भी हुआ तो वो इंपॉर्टेंस को समझते हैं। आगे और एक कमेंट देखिए, सैनिक पाठशाला चैनल के माध्यम से मेरी बेसिक पे बढ़ोतरी हुआ है, मैं सैनिक चैनल को सैल्यूट करना चाहती हूँ। जी हाँ, ऐसे कमेंट हैं। और कमेंट देखिए आप, बहुत सारे, आप अगर वीडियो के कमेंट में जाके पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको। सर जी यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। आगे देखिए, थैंक यू वेरी मच, यूजफुल मैसेज, मे गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों इस तरीके के जो भड़के हुए वीडियोस देख करके जो कमेंट करते हैं, उन कमेंट करने वालों को सैनिक पाठशाला के रियल व्यूअर्स का मुंह तोड़ जवाब आपने देखा। आपको भी अगर इस तरीके का कोई कमेंट दिखता है तो जो भी सैनिक पाठशाला के जानकारियों को अच्छा मानते हैं, आप अगर मानते हैं कि सैनिक पाठशाला में सही जानकारियां मिलती हैं, तो आप भी उनको जवाब जरूर दें, उनको जरूर जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि उनको लगे कि भड़के हुए वीडियो देखने से अच्छा है कि कोई जानकारीदायक वीडियो देखें। और सैनिक पाठशाला के जरिए और भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके जरिए पेंशनर्स को, व्यूअर्स को फायदा हो रहा है, इसका पता उनको चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 20 अगस्त को जयपुर में होगा धरना प्रदर्शन, सैनिक सम्मान के लिए आगे आए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है, तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ जिधर दिए, आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा बाढ़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी। इसको नंगा करके पुलिस सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। दोस्तों अभी आप सब ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रिटायर्ड को सुना, जो कि राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने पुलिस वालों को इस तरीके से डांटा जैसे कि वो पुलिस वालों को नौकरी से ही बर्खास्त कर देंगे। और ये मामला था कमांडो अरविंद की पिटाई को लेकर के। कमांडो अरविंद जो कि एक सर्विंग सोल्जर है, उनको जयपुर का सिप्रापत थाना के जो प्रभारी हैं या जो वहां के पुलिस वाले हैं, उन्होंने लाठी डंडों से पीटा था। 11 अगस्त की ये बात है। और उसके खिलाफ जब पूरे देश भर में हो हल्ला हुआ, मीडिया में ये बहुत बुरी तरह से जब ये मुद्दा उछला, तो माननीय मंत्री जी आए और पुलिस वालों को लताड़ लगाया और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब लेटेस्ट प्रोग्रेस ये पता चल रहा है कि उन पुलिस वालों को केवल लाइन हाजिर करके छोड़ दिया गया है। तो इसके विरोध में कमांडो अरविंद खुद ही कल जयपुर के शहीद स्मारक में, कल यानी कि 20 अगस्त 2024 को एक सांकेतिक धरना करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने अपील किया है कि सभी सैनिक, सभी पूर्व सैनिक जो भी वहां जा सकते हैं वहां जाएं और उस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लें। उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो देखिए। जय हिंद, जय भारत। जो घटना मेरे साथ 11 तारीख दिन रविवार को हुई, उस घटना में मेरे को पुलिस वालों ने तब तक मारा कि जब तक भाई उन्होंने ये बोला था कि मेरे को ये बोल कि पुलिस सेना की बाप है, और मेरे द्वारा ये वाक्य नहीं कहे जाने पर उन्होंने मेरे को 100 से समथिंग पट्टे मारे और डंडे मारे। और उसके बाद उन्होंने मेरे को जिस तरीके से टॉर्चर किया, मैं पिट गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैंने डंडे खाए, जो मैंने उनका टॉर्चर सहा, वो इस कारण सहा कि मैंने जो अग्नि आग हवा को मैंने जो मानकर साक्षी शपथ ली थी कि मेरे को कुछ हो जाए पर मेरी वर्दी को आंच नहीं आनी चाहिए, उस वर्दी के लिए मैंने वो सब टॉर्चर सहा। और आज उसको अपडेट दे हुए पुलिस वालों को 3 दिन का अपडेट उन्होंने मांगा था, तो 3 दिन से आज ज्यादा दिन हो गए, 6 या 7 दिन, आज 7वां दिन है, तो उनका अभी तक कोई कार्रवाई, उच्च कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं इसी 20 तारीख को अपने बड़े भाई साहब रविंदर सिंह फौजी के द्वारा
शहीद स्मारक पे 20 तारीख को सुबह 9 बजे हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसमें मैं खुद शामिल रहूंगा। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि आप एक दिन के लिए उस वर्दी के लिए आइए। तो दोस्तों, चाहे भारतीय सेना का जवान हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे अर्ध सैनिक का जवान ही क्यों ना हो, पुलिस वाले उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कर नहीं सकते हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके इस चीज को एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि आगे से इस तरीके की घटनाएं देश में कहीं भी ना हो। कोई भी पुलिस वाला अपने आप को फौज का बाप समझने की गलती ना करे। इसलिए राजस्थान सरकार से भी ये अपील है कि वो उन पुलिस वालों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे करके जो सैनिक की अस्मिता है, सैनिक का जो सम्मान है, उसको रक्षा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारी, OROP 3 के टेबल्स में क्यों देरी है? अब दोस्तों, OROP 3 के टेबल्स जारी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सरकार के लेटर्स जारी हो चुके हैं। तो ऐसे में देरी होने के 2 रीजन हो सकते हैं। वो मेरा खुद का एनालिसिस है। जिनको भी लगता है कि इस आगे के एनालिसिस से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आगे एक्सपेक्टेड टेबल भी बताऊंगा। अगर OMJC के रिकमेंडेशन को माना जाए तो आपका पेंशन में कितना बढ़ोतरी हो सकता है वो भी बताऊंगा। तो जिनको भी लगता है कि काम का जानकारी नहीं है, बेकार में एक्सपेक्टेड चीजों को जानने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो को यहीं से छोड़ दें। बिल्कुल आपसे आग्रह है, नहीं तो बाद में आपको दुख होगा, बेकार के कमेंट करते रहेंगे। इस वजह से आपसे आग्रह, आप वीडियो को यहीं से छोड़ दें। चलिए अब मेरे हिसाब से मैं बताता हूं दोस्तों कि टेबल्स में देरी होने के क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 रीजन दोस्तों, हरियाणा और जम्मू के चुनाव। जी हाँ, आप सबको जैसे पता है कि हरियाणा और जम्मू के चुनाव के डेट्स भी निकल गए हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं जम्मू में, और 1 अक्टूबर को हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। तो हरियाणा में दोस्तों खास करके पूर्व सैनिकों का बहुत ज्यादा बोलबाला होता है। पूर्व सैनिकों के वोट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो ऐसे में सरकार OROP 3 को सोच समझ के लागू करना चाहती है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है OROP 3 के टेबल्स को जारी होने में जो देरी हो रहा है। अब दूसरा रीजन दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर कैप्टन्स का केस चल रहा है, और उसमें सरकार को 14 नवंबर 2024 तक रेगुलर कैप्टन्स का पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश जारी करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय दे रखा है। तो ऐसे में क्या सरकार OMJC में जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर विचार कर रही है? क्योंकि जो रेगुलर कैप्टन का मुद्दा है वो भी OMJC के रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन है। तो इसमें बड़ी बात है दोस्तों, 2006 से पुराने पेंशनर्स को MACP दिए जाने के बारे में भी सरकार कंसिडर कर सकती है, अगर ये मुद्दा है तो। क्योंकि OMJC के रिकमेंडेशन में बकायदा ये बोला हुआ है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट को ना देखते हुए जो भी अगर MACP का क्राइटेरिया मीट करता है तो उनको MACP के हिसाब से OROP में फायदा दिया जाए। बेशक उनका एरियर ना दिया जाए, उनको कम्यूटेशन, ग्रेजुइटी, ये सब में जो भी MACP से फायदा होता है वो बेशक ना दिया जाए, लेकिन OROP में फायदा दिया जाए। तो अगर इस रिकमेंडेशन को सरकार कंसिडर करे तो आपका पेंशन में कितने तक की बढ़ोतरी हो सकती है वो इस टेबल के जरिए आपको समझाता हूं। सबसे पहले सिपाही 17 साल की बात करता हूं। आज के डेट में 18,807 रुपए का पेंशन मिल रहा है। अगर उनको MACP नायक मिल जाए, MACP नायक के हिसाब से OROP में फायदा मिले, तो उनका फायदा होगा दोस्तों OROP 3 में उनका टेबल में पेंशन 21,300 तक जाने के चांसेस हैं। उनको नायक 17 साल तक का फायदा मिलने के चांसेस हैं, और उनके पेंशन में बढ़ोतरी होगी 2,493 रुपए। कुल पेंशन में DA जोड़कर 50% 3,740 रुपए तक पेंशन में हर महीने में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, अगर सरकार OMJC के रिकमेंडेशन में MACP को लागू करके फायदा दे तो। अगला, सिपाही 17 साल, अगर हवलदार का उनको मिले फायदा MACP के हिसाब से 18,807 से बढ़ करके दोस्तों 23,000 रुपए तक पेंशन OROP 3 में जा सकता है 17 साल के हवलदार के हिसाब से, और उनके पेंशन में बढ़ोतरी 4,193, और सोचिए कुल पेंशन में DA को लगाकर 6,290 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यहां मैं बोल रहा हूं अगर OMJC के रिकमेंडेशन को माना जाए तो। मैं एक एक्सपेक्टेड आंकड़ा बोल रहा हूं। MACP 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू किया जाता है तब की बात बोल रहा हूं। चलिए अगर नायक TS की बात करूं, जिनकी 17 साल सर्विस है, जिनकी आज के डेट में पेंशन 20,107 है, अगर उनको हवलदार का MACP मिल जाए तो उनका पेंशन 23,000 तक जा सकता है OROP 3 में, और हर महीने की बढ़ोतरी 2,893 और DA जोड़कर बढ़ोतरी दोस्तों 4,340 तक हो सकता है। और अगर मैं बात करूं नायक जिनकी सर्विस 22 साल है, 2006 से पहले के रिटायरी हैं, MACP उनको नहीं मिला हुआ है, अगर OMJC का रिकमेंडेशन के हिसाब से MACP
दिया जाए तो उनका पेंशन जाएगा 23,400 तक और उनको हर महीने में 2156 की बढ़ोतरी और डीए के साथ 3,234 रुपए तक की बढ़ोतरी ओआरओपी 3 में हो सकती है। अगला दोस्तों, हवलदार 24 साल जिनकी आज के डेट में पेंशन 22,257 है, अगर उनको नायब सूबेदार का एमएसपी के हिसाब से फायदा मिले तो 25,525 ओआरओपी 3 में उनका पेंशन बन सकता है, जिसमें हर महीने 3,268 की बढ़ोतरी और 4,903 की बढ़ोतरी 50% डीए के साथ। और अगर मैं ऑनररी नायब सूबेदार की बात करूं 24 या 26 साल सर्विस वालों की, तो उनका आज के डेट में 23,750 का बेसिक है और अगर नायब सूबेदार का उनको एमएसपी ग्रांट कर दिया जाए ओएमजेसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से तो 25,525 बेसिक बनेगा, लगभग एक्सपेक्टेड आंकड़ा है ओआरओपी 3 का। और 1775 की उनके पेंशन में बेसिक में बढ़ोतरी और 2663 रुपए का हर महीने का डीए को मिलाकर के बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं दोस्तों। अब ये तो रही बात ओएमजेसी का रिकमेंडेशन अगर सरकार कंसीडर करे और लागू करे तो, क्योंकि अभी रेगुलर कैप्टन का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो भी ओएमजेसी के रिकमेंडेशन के बेस पर ही है दोस्तों। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि टेबल्स में देरी होने के दो वजह हो सकते हैं। एक तो जो इलेक्शंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार सही समय पर टेबल जारी करना चाहती हो, और दूसरा दोस्तों ओएमजेसी के रिकमेंडेशन को सरकार हो सकता है कंसीडर कर रही हो। तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और ओएमजेसी का रिकमेंडेशन लागू किया जाए तो पेंशनर्स को होगा काफी फायदा पेंशन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी एनालिसिस के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।